हेलो हेलो। क्या हाल है चीतो? आई एम बैक एंड अपॉलजीज़ फॉर द लॉन्ग लॉन्ग एब्सेंस। मेरे वाइवा चल रहे हैं, आई डोंट गेट द टाइम, और मेरा टाइम मैनेजमेंट भी बहुत फक्ड है, तो दैट्स दैट। आज हम लोग करने जा रहे हैं, मेरे वाइवा में मोर और लेस प्लांट किंगडम से फंगाई एल्गी वगैरह आ रहा है, टेरेस आ रहा है जो टेरिडोफाइट में था, और वो ब्रायोफाइट में से मार्केंशिया फुनेरिया आ रहा है। मोरलेस प्लांट किंगडम में से काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, ऑब्वियसली बॉटनी में है, तो प्लांट एंड सिस्टमैटिक्स था हम लोगों का पूरा इस बार का बॉटनी का, आई गेस सब्जेक्ट है वो। टेक्निकली स्पीकिंग, जैसे जूलॉजी में डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स पूरा सब्जेक्ट था, ऐसे ही। तो मेरा थोड़ी देर में वाइवा है, तो आई थॉट कि प्लांट किंगडम थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि मतलब प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के साथ वाइवा भी होगा, तो इट वुड बी इट शुड बी गुड। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। एक सेकेंड। ओके, सिलेबस में है प्लांट किंगडम। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे से मिस हो गया था, सेलिएंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इनटू मेजर ग्रुप्स। तो प्लांट किंगडम में थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया देता हूँ, एज यू गाइज नो। मतलब यहाँ पे हम पढ़ते नहीं, बस क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं क्या क्या नहीं आता है हमें, मोर और लेस। तो मेजर ग्रुप्स हो गए एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और ये इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जाती है। और जो हम बाहर की चीज़ें देखते हैं उसमें, अच्छा एंजियोस्पर्म नहीं है, ओके, तो ठीक है, गुड थिंग आई गेस, क्योंकि मेरे वाइवा में भी एंजियोस्पर्म नहीं था। फैमिलीज़ हैं बट उनमें कुछ प्रैक्टिकल वगैरह में नहीं है, वो प्रैक्टिकल में कुछ इंक्लूड नहीं है। एल्गी में हमारा था नॉस्टॉक था, स्पायरोगायरा था और वॉलवॉक्स था। ब्रायोफाइट में हमारा मार्केंशिया फुनारिया था, फंगाई नहीं दे रखा इसमें बट फंगाई भी है। टेरिडोफाइट में टेरिस है, जिम्नोस्पर्म में पाइनस है। 3 to 5 salient and distinguishing feature and at least 2 examples of each category। ओके, कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है मेरे को, बट चलो ठीक है, आ जाओ। तो ये मैंने पहले कर रखा है, जैसे यू कैन 100 क्वेश्चन कर रखे हैं, वेरी एक्यूरेसी देख लेते हैं, वी हैव टू एटलीस्ट कीप अप टू दैट एक्यूरेसी। ठीक है, नॉट बैड, 75% की एक्यूरेसी है, वी हैव टू एटलीस्ट कीप अप दी एक्यूरेसी, या उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके, देखते हैं। फाइलो जेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं फाइलो जेनेटिक। फाइलम जेनेटिक मतलब जीन्स वगैरह जिनसे लाइफ बनती है। तो ये वो होते हैं कि मोरलेस की जब एवोल्यूशन चल रहा था, तो कौन सा फाइलम एक दूसरे से कौन सा फाइलम किस फाइलम से कैसे कनेक्टेड है, वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम होता है उसमें। तो ऑब्वियसली एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इसका आंसर होगा। फीनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन फीनेटिक, ओके, आई डोंट नो, सर्च करते हैं। एक सेकेंड, मुझे पीडीएफ निकालने दो। पीडीएफ, ये रही पीडीएफ, देखेंगे साथ में। पीडीएफ हम लोग इस वाले, एज यू कैन सी, हम लोग इन वाले पीवाईक्यूज़ में वो नहीं बनाते, फ्लैश कार्ड नहीं बनाते, क्योंकि ये ओवरऑल रिफाइंड पीवाईक्यू नहीं है। जब हम दूसरे पीवाईक्यू अटेंड करेंगे तब जाके हम वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, फ्लैश कार्ड्स। धन्यवाद। ओके, तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में फीनेटिक क्लासिफिकेशन का क्लासिफिकेशन का फीनेटिक वर्ड का मतलब नहीं पता है, तो ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, नहीं वो मॉर्फोलॉजी में आता है, ये हो सकता है। डेंडोग्राम नहीं पता क्या होता है। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, आई डोंट थिंक सो, बी या सी में से कुछ होगा, लेट्स गो विद बी। अच्छा ए है, ओके। फीनेटिक सर्च करते हैं, देखने दो। फीनेटिक, ओके, पूरे प्लांट किंगडम में फीनेटिक जैसा कहीं कुछ नहीं दिखा हमें, बट चलो कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन आई गया तो देख लेते हैं। The question is phonetic classification of observable characters of existing organism. B, the ancestral lineage of existing organism. C, dendrogram based on DNA characteristics. D, sexual characteristics. So, which is phonetic classification? Is a type of numerical taxonomy. And in numerical taxonomy, the organisms, or we can say plants, are Okay, so phonetic is a type of numerical taxonomy, okay, ठीक है। classified plants. Organism is based on A, observable characteristics of existing organism. B, phonetic. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का ये टाइप है जिसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं
उनके फीचर्स के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया जाता है, काउंट किया जाता है एनी कैलकुलेटिंग मशीन। सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, तो उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को आई गेस नंबर दे देते हैं और फिर वहाँ से ये लोग एक सेकेंड, हाँ ठीक है, वहाँ से ये लोग वो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में आई गेस। तो फिनेटिक क्लासिफिकेशन हो गया। अब फिनेटिक क्लासिफिकेशन, आपका क्लासिफिकेशन पता है ना, क्लास में डिवाइड करना, क्लासिफिकेशन, किसी चीज़ को किसी क्लास में, किसी चीज़ को दूसरी क्लास में, क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो फिनेटिक क्लासिफिकेशन में नंबर यूज़ करते हैं क्लास में डिवाइड करने के लिए। मतलब मान लो अगर कोई 6 फीट से अबव है तो उसको नंबर 1 दे दिया, कोई 6 फीट से बिलो है तो उसे 0 दे दिया, फिर इन दोनों को 1 और 0 बाइनरी वे में डिवाइड कर दिया। तो ये फिनेटिक क्लासिफिकेशन है ऑन डिवाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। और यहाँ पर फिनेटिक क्लासिफिकेशन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए यूज़ करते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, a system of classification in which a large number of trait is considered, large number of trait, तो वो मेरे हिसाब से आर्टिफिशियल सिस्टम में बहुत सारे ट्रेट यूज़ करते हैं हम लोग डिस्टिंग्विश करने के लिए। ओके, नेचुरल सिस्टम में। ओके, नाइस। Hello students, the question is a system of classification in which a large number of traits are considered is a natural system of classifications है. System of classification, there are only three. There are only three. First is 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। natural, ओके, second artificial, आर्टिफिशियल, and the third is phylogenetic. Means फाइलोजेनेटिक, ठीक है। there is no एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वाला। synthetic system of classification. तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा। अब आ जाते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन थी किस पे बेस्ड थी? वाज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, देयर एनाटॉमी, देयर फिजियोलॉजी, देयर साइटोकेमिकल बेसिस। ठीक है, तो उनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, मतलब काटा पीटी करो तो कैसे हो जाता है, फिजियोलॉजी अंदर से कैसे वर्क करते हैं, सनलाइट को कैसे प्रोसेस वगैरह करते हैं, पाथवे वगैरह, ये वो फलाना ठिकाना। साइटोकेमिकल यानी कि साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल केमिकल्स, सेल का केमिकल इंटरेक्शन वगैरह जो भी है उन बेसिस पे, मतलब यहाँ बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक ले रखे हैं। आर्टिफिशियल में मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक लेता है। फाइलोजेनेटिक में सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लेते हैं। Biochemical as well as psychological basis. So these are the criteria traits that are used in natural system of classification. While artificial system of classification only involves morphological traits. That's अच्छा, why it is सिर्फ called मॉर्फोलॉजिकल, इसमें सेक्सुअल नहीं लेते हैं, इसमें लेते हैं शायद नेचुरल वाले में। artificial system of classification. And phylogenetic analysis, classic system of classification, is based on evolutionary. कि सबसे ज्यादा traits कहाँ यूज हुए? Natural system of classification में. So the correct answer for the question here is option A. ओके, अलग अलग सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज़ वन विच इज़ डी, कॉमन एवोल्यूशनरी डिसेंट। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनास वाज, आई थिंक लिनास ने आर्टिफिशियल सिस्टम यूज़ किया था। हाँ, उसने सिर्फ बाहरी बाहरी की चीज़ें देखी थी, मॉर्फोलॉजिकल। और लिनास, इतना याद रखना, देखो लिनास पुराना आदमी है, उसके टाइम पे इतनी एडवांसमेंट होगी नहीं, तो साइटोकेमिकल तो भूल ही जाओ। और बचा क्या उसके पास, वो सिर्फ देख के ही बता सकता है कि फिजियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो वो सिर्फ देख के ही बता पाएगा कि ये है, वो है। मूविंग ऑन, आर्टिफिशियल सिस्टम वॉज फर्स्ट यूज बाय लिनेयस। आर्टिफिशियल ही तो यूज़ कर रहा था, हाँ, और सबसे पहले भी शायद इसी ने यूज़ किया था। ओके, यस। क्लासिफिकेशन गिव बाय बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने मेरे हिसाब से फाइलोजेनेटिक दी थी या नेचुरल दी थी? फाइलोजेनेटिक करते हैं, नेचुरल दी थी। फाइलोजेनेटिक मुझे नहीं पता किसने दी थी। Hello students, the question is classification given by Bentham and Hooker is A. Artificial, B. Natural, C. Phylogenetic was given by reproductive characters. ठीक है, And तो second is आर्टिफिशियल natural system of accepted method of classification as it was based on morphology. मॉर्फोलॉजी और साइटोलॉजी और एनाटमी और फिजियोलॉजी और साइटोकेमिकल, ये 3 4 5 बेसिस पे, इन सारे अलग अलग बेसिस पे हम लोग सिस्टम में क्लासिफाई करते हैं Anatomy, चीज़ों को। physiology. So many characters are considered here while classifying the living organism, biochemical as well as cytological. Third is and this system of classification was based on evolutionary, was first attempted by botanist Rason, and it was based on characterizing the living Rason ने plants की थी, ठीक on the है। basis existing plants on the basis of similarities and dissimilarities. So the correct answer for the question here is Bentham and Hooker classification is natural system of classification. The correct answer here is option B. Thank you. Welcome. Welcome. Floridian starch has a structure similar to. Floridian starch has a structure similar to, मेरे हिसाब से amylopectin and glycogen, if I'm not wrong. Yes. फ्लोरिडियन स्टार्च देखने में कहाँ मिलता है? आओ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है, तो एक बार चल लेते हैं वापस।
फ्लोरिडियन स्टार्च कहाँ देखने को मिलेगा आपको? देखो, एल्गी आपको पता है, प्लांट किंगडम अगर हम पढ़ रहे हैं तो प्लांट किंगडम में चीज़ें होती हैं एल्गी, ठीक है, फंगाई, ठीक है, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है ये। एल्गी हो गया, फंगाई हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, जिम करें डरें जिम करें, और एनजीओ हो गया, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो एक्चुअली एल्गी में भी 3 डिवीजन होते हैं, जैसा कि आपको पता है, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, और एक और था फियोफाइसी। एल्गी में हाँ फियोफाइसी हो गया, देखो क्लोरोफाइसी हो गया, और फियोफाइसी हो गया, और रोडोफाइसी हो गया। क्लोरो, फियो, सीपीआर 2, ठीक है। तो रोड ऑफ आईसी में रोड, रेड या रोड आइलैंड में रेड नेक्स रहते हैं, या ऐसा कुछ याद कर लेना। रोड है, कच्ची सड़क है। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशनरी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एल्गी, ऐसा सोच लो। और वो पत्थर वाली सड़क है, बेग्ड ब्रिक्स वाली सड़क है, ऐसा कुछ याद कर लो। तो रेड एल्गी में जो फूड होता है वो स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च में के फॉर्म में। और फ्लोरिडियन स्टार्च, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, ये जो कि ह्यूमंस में पाए जाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है, वेरी सिमिलर टू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना ही था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ यूनिसेलुलर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है। लैमिनारिया और सारगैसम। वॉलवॉक्स है और एनाबीना, इतना मैं श्योर हूँ। वॉलवॉक्स तो है क्योंकि मेरे उसमें भी था ये, और ये नहीं, ये यूनिसेलुलर होता है, श्योर। पता नहीं यार, द सेल्स एग्जिस्ट इस कॉलोनी, लेकिन वॉलवॉक्स की एक इंडिविजुअल सेल होती है शायद, मेरे हिसाब से सी होगा। अच्छा डी है, ओके सॉरी। यूनिसेलुलर एल्गी देखते हैं सर्च करके, इनका आंसर क्या ही देखना। यूनिसेल्यूलर एल्गी, देखो क्लोरेला यूनिसेलुलर है क्या? कहाँ लिखा है क्लोरेला? कहाँ लिखा है? मुझे दिख क्यों नहीं रहा? ये रहा ना, ये तो रहा, ठीक है। क्लोरेला तो है, यूनिसेलुलर एल्गी है, क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है। और क्लोरेला आता है क्लोरीन ग्रीन प्लांट बनाता है, क्लोरीन ग्रीन प्लांट को बनाता है, तो क्लोरेला ग्रीन एल्गी में आएगा। और क्लोरेला होता है एक यूनिसेलुलर एल्गी। डिड आई नोट दिस फैक्ट? नो, फक नो। मेरे को लग रहा था नॉस्टॉक, एनाबीना, ये सारे ग्रीन एल्गी में आते होंगे, वॉलवॉक्स भी, जबकि ये तो मेरे वाइवा में भी है। चलो कोई बात नहीं। क्लोरेला ग्रीन एल्गी होता है। कहाँ दिख रहा है? क्या आपको दिखता है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है इनफैक्ट। लेमिनारिया, सारगैसम, कैरागीन रेड एल्गी में आता है। और कहाँ है? और दूसरा क्या था? क्लोरेला और स्पाइरोलिना। स्पाइरोलिना किधर है? इसमें आ भी रहा है स्पाइरोलिना। स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना का तो मेंशन ही नहीं है। स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना नहीं, स्पाइरुलिना का मेंशन नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं, अब याद कर लेते हैं कि क्लोरेला पक्का सिंगल सेल्ड है। चलो ठीक है, क्लोरेला पक्का सिंगल सेल्ड है, उसके साथ स्पाइरुलिना है, ठीक है, होगा। आगे बढ़ते हैं, सही डी है ना, हाँ ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा, ये पक्का वॉलवॉक्स है उसमें, क्योंकि वॉलवॉक्स मैंने तो अगर वो देखा, वॉलवॉक्स अगर मैं दिखाऊँ आपको, देखो ये वॉलवॉक्स है, तो वॉलवॉक्स ऐसा दिखता है ना, ये सेल्स ऐसे ऐसे बाहर लगी हुई हैं, बीच में डॉटर कॉलोनी होता है। इनफैक्ट ये रिप्रोड्यूस भी डॉटर कॉलोनी के थ्रू ही करता है, और बाहर वाली पेरेंट कॉलोनी है। और जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये कॉलोनी की प्रेजेंट में कॉलोनियल प्रेजेंस होती है, कि वो साथ में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। शायद इसीलिए इसको यूनिसेलुलर नहीं बोलते होंगे, मैं श्योर नहीं हूँ।
Which of the following statement is wrong? Algae increases the level of dissolved oxygen in the immediate environment. हो सकता है wrong बताना है, ये तो सही लग रहा है मेरे को. Algae is obtained from red. Algin is obtained from algin carrageen. Algin शायद रेड से ही होता है, carrageen शायद ब्राउन से ही होता है सारा. अगर इज obtained from Gelidium and Gracilaria, ये सही है और ये सही है. डी भी सही है. लैमिनारिया सार्गेसम दोनों फूड की नहीं. लैमिनारिया पता नहीं मेरे को, सार्गेसम का सही लग रहा है, मैं लैमिनारिया का श्योर नहीं हूँ. मेरे हिसाब से बी गलत है. बी मुझे शायद उल्टा याद है कि एल्गिन ब्राउन से होता है और कैरागिन रेड से होता है. तो चलो बी के साथ चलते हैं. ठीक है. एल्गिन जो होता है वो ब्राउन एल्गी से होता है एक्चुअली. ठीक है. एल्गिन जिन जिन और कैरागिनन वो रेड एल्गी होता है. एल्गिन जिन ब्राउन पीपल ड्रिंक जिन, ऐसा कुछ याद कर लूँ. रेड एल्गी, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, याद हो जाएगा. ठीक है. अगर एक्सट्रैक्ट होता है इससे आइसक्रीम वगैरह बनती है. और एल्गी तो ये तो पता ही है सबको, नहीं भी पता तो मैं बता दूं, एल्गी इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन में कंट्रीब्यूट करती है. ठीक है. लैमिनारिया सार्गेसम को स्पेस फूड वगैरह ऐसे माना जाता है. स्पेस फूड पता नहीं माना जाता है नहीं माना जाता, बट हाँ खाते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते. क्लोरेना एंड स्पायरुलिना आर यूज एज स्पेस फूड. स्पेस फूड में शायद स्पायरुलिना आता है. अभी थोड़ी देर पहले पढ़ भी तो रहे थे. नहीं, स्पायरुलिना का तो मेंशन ही नहीं है. स्पेस फूड क्लोरेला पता नहीं, चलो देखते हैं. मनीडोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी. ब्राउन एल्गी में जो कि वो होता है देखो फियोफाइसी क्या आता है. रोडोफाइसी जब हम याद कर रहे थे तो रेड एल्गी था. और रेड एल्गी में जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, रोडोफाइसी रेड एल्गी तो होता है. हाँ, रेड एल्गी में जो फूड स्टोर होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है. फ्लोरिडियन स्टार्च है ना. तो ऑब्वियसली मनीटोल नहीं होगा. मनीटोल ब्राउन एल्गी में होता है. तो इसका मतलब बी आंसर सही है. और क्लोरेला स्पायरुलिना जो हमारा है वो स्पेस फूड है. क्या ये बात सही है? हाँ सही बात है ये. और बाकी की सारी चीज़ें सही हैं. एल्गिन अपना किससे, रेड एल्गी से. कैरागिन अपना ब्रू से. और ये तो अभी अभी पढ़ा था हमने, तो मतलब बी गलत है ना. Male gametes are flagellated in. Male gamete are flagellated in. I don't know. एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, ये सब पता नहीं किस में आ रहा था, मैं भूल गया. पॉलिसी रेड एल्गी नहीं पता नहीं यार को. आई डोंट नो. तुक्का मारते हैं, यही कर देते हैं. ओके एक्टोकार्पस फ्लैजिलेटेड, देखते हैं पहले फ्लैजिलेटेड के पास जाते हैं. ठीक है. तो हम एल्गी में अगर आएँ तो एल्गी में ये कह रहा है कि दे आर मेल गैमेट्स हैं. मेल गैमेट्स, हाँ. दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज. यूरोथ्रिक्स में फ्लैजिलेटेड होते हैं. क्लैमिडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, कारा, इन सब में फ्लैजिलेटेड होते हैं. लेकिन मेल गैमेट्स की बात हो रही है ना. मेल गैमेट कहाँ फ्लैजिलेटेड होते हैं ये बताओ. एक्टोकार्पस पहले आता कहाँ है ये पता. अच्छा ये रहा. एक्टोकार्पस आता है फियोफाइसी. फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में आता है और एक्टोकार्पस भी ब्राउन एल्गी में ही आता है. एक्टो डिक्टोटा लैमिनारिया सार्गेसम फ्यूकस. चलो अब आ ही गए हैं तो यहाँ पे तो एक बार कोशिश करते हैं याद करने की. एक्टोकार्पस डिक्टियोटा में भी कुछ बन जाए. डी एल एस फक एलईडीज. फ्लड्स, फियोफाइसी, डेल्फ्स, स्लड, फ्लड्स. फ्लड्स ठीक है. ही फ्लड्स फ्रॉम देयर. या फक एलईडीज़ कर लेते हैं. ब्राउन पीपल ब्रेक देयर टेलीविजन सो फक एलईडीज़. अगर उनकी टीम हार जाती है तो फक एलईडीज़. ठीक है. तो ये हो गया ब्राउन पीपल, फियोफाइसी ब्राउन पीपल हो गया. और ऑब्वियसली आई एम स्टीरियोटाइपिंग ताकि मुझे याद हो जाए, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ. ऑब्वियसली स्टीरियोटाइप यूज़ कर रहा हूँ मैं.
फ्यूकस, लैमिनारिया, एक्टोकार्पस डिक्टियोटा और सारगैसम। ठीक है, इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, वूगैमस। आइसोगैमस क्या होता है, जब दोनों गैमेट एक जैसे हो। एनाइसोगैमस मतलब पता नहीं मेरे को, वूगैमस मतलब पता नहीं मेरे को, छोड़ो। देखते हैं, अभी देख लेंगे। यूनियन ऑफ गैमेट मे टेक प्लेस इन वाटर। पानी में गैमेट इनके मिल सकते हैं और विद इन दी ओगोनियम द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म, पेयर शेप्ड एंड बेयर लैटरली अटैच फ्लैजिला। तो हाँ, इनमें जो फ्लैजला होता है, जो वो लैटरली अटैच होता है, लेकिन ये मेल या फीमेल का वो नहीं दे रखा। विच फ्लैजला मेल करता है, मेल में अटैच होता है या फीमेल में, या दोनों में अटैच होता है। ठीक है, मे बी उनका जो फीमेल है वो पियर शेप्ड हो और मेल वाले में लैटरली अटैच फ्लैजला हो। क्या पता भाई, क्या पता। चलो, लेकिन अब आई गए हैं तो आइसोगैमस, ओगैमस और एनाइसोगैमस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं ना। पहले आइसोगैमस से स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से इसमें दोनों गैमेट्स सेम सेम जैसे दिखते हैं। ठीक है, ओके। सिमिलर गैमेट्स होते हैं इसमें, एनाइसोगैमस में देखते हैं। एनाइसोगैमस में देखते हैं डिसिमिलर गैमेट्स, मतलब अलग अलग गैमेट्स होते हैं, ओगैमस में देखते हैं। अच्छा, ओके। आइसो में सेम गैमेट, एनाइसो में अलग अलग गैमेट। ऊ गैमेट में आपका मेल मोबाइल होगा यानी कि चलता फिरता, और फीमेल इमोबाइल होगी यानी कि चल फिर नहीं पाएगी, जो हमारी फीमेल होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा या चारा? पहले किस में आता है ये? ग्रीन एल्गी में आता है, जहाँ तक मुझे पता है। ये ग्रीन एल्गी में आता है, ये पक्का श्योर हो? याद करने दो मुझे। कारा चारा किस में आता है? हाँ, ग्रीन एल्गी में आता है। हाँ हाँ, लगता है कि इसकी इसकी प्लांट बॉडी में कुछ है, बट ऐसा नहीं होता। अपर उगोनियम, लोअर एंथ्रीडियम। उगोनियम एंथ्रीडियम तो हो ही नहीं सकता, मुझे नहीं लगता। ग्लोब्यूल एंड न्यूक्लियल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। बी या डी में से कुछ एक होगा। अच्छा नहीं, एक सेकंड, कारा क्या है भाई? क्या कारा है क्या ये? एंथ्रीडियम उगोनियम कैसे आ रहा है यहाँ पे? नहीं पता तो, बट ओके ठीक है। यूजुअली मेल फ्लावर ऊपर होते हैं, फीमेल फ्लावर नीचे होता है ना। शायद इसमें उल्टा होता था। तो यानी कि, या अरे खुद लॉजिकली स्पीकिंग देखो, बी या डी इग्नोर करो। अपर उगोनियम, लोअर एंथ्रीडियम, या तो ये सही होगा, या तो अपर एंथ्रीडियम लोअर उगोनियम सही होगा लॉजिकली स्पीकिंग। देखो, कारा में मुझे इतना याद है कि वो अजीब चलता है, उल्टा चलता है। यूजुअली प्लांट में मेल फ्लावर ऊपर होते हैं, फीमेल फ्लावर नीचे होता है ना। तो इसमें शायद उल्टा होता है इसमें, यानी कि अपर, ये सी गलत है मेरे हिसाब से। सी या ए में से कुछ गलत है, आओ देखते हैं। सी गलत है, इसमें उल्टा चलता है, मुझे इतना याद था मेरे को। कारा नहीं दे रखा। चलो, इसमें दे नहीं रखा है, मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होगा जो मैं सोच रहा हूँ। अब यहाँ नहीं दे रखा तो एक बार आंसर देख लेते हैं भाई, कुछ जा थोड़ी रहा है। Hello students, the question here present on same plant. See, upper antheridium. Hello students, the question here is which one of the following is wrong about Cara? A. Upper Hugonium and lower round antheridium. B. Globule and nucleus are present on same plant. C. Upper antheridium and lower Hugonium. D. Globule is male reproductive structure. So which is सबसे पहले Cara? Cara is a algae that shows that reproduce asexually, that shows most complicated type of sexual reproduction in division thylophyta, that is algae. In Cara, the कारा एल्गी है, ठीक है, और पढ़ने दो मेरे को एक बार फिर से। Hugonium. D. Globule is male reproductive structure. So which is सबसे पहले Cara? Cara is a algae that shows that reproduce asexually and shows advanced type of origami, means this is the algae that shows most complicated type of sexual reproduction in division thylophyta, that is algae. In Cara, the reproductive organ are antheridia, male reproductive organ is antheridia and female reproductive organ is Hugonium. बहुत एडवांस बात है ये, मतलब किसी एल्गी के लिए एंथ्रीडियम, ऊगोनियम वगैरह बहुत एडवांस And they चीज़ are है। produced, both of these are produced on small branch of same plant, that is same algae. And antheridium, cluster of antheridium, that is इज ग्लोब्यूल, fructification is called globule.
And fructification of oogonium means the nucule. group of cluster of oogonium is called nucule. And on the same branch, these are globule and nucule. And antheridium is always, that is globule, is always on lower side, and nucule is always on upper side. So options पढ़ते हैं बच्चे. Upper oogonium and lower round antheridium. Round shaped globule is a cluster of antheridium and it is present always on lower side and nucule on upper side. Globule and nucule are present on same plant. Yes, this is also correct. They are present on same plant. See, upper antheridium, lower oogonium नहीं. Globule is antheridium and it is present on lower side. So ये option हमारा, ये statement गलत हो गया. Globule is male product. Which one of the following shows isogamy with non-flagellated gametes? जैसा कि हमने देखा जस्ट अभी अभी नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, अभी हमने रोडोफाइसी पढ़ा था, है ना? नहीं, हाँ नहीं, फियोफाइसी पढ़ा था, सॉरी फियोफाइसी पढ़ा था. ब्राउन एल्गी में फ्यूकस था, ठीक है, और ब्राउन एल्गी में बी और ए भी था, सार्गैसम भी था और बी भी था, तो ये दोनों तो नहीं होंगे. आइसोगैमी होनी चाहिए और नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट होने चाहिए. नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स कहाँ थे? मेरे हिसाब से ए सी या डी में से होंगे. लेट्स गो विथ सी, क्योंकि मुझे कुछ आ नहीं रहा है. या चलो एक काम करते हैं ना, आंसर डिस्कवर करने की कोशिश कर लेते हैं एक बारी. आइसोगैमी देखते हैं किधर है. आइसोगैमी किधर है? आइसोगैमी एनेसोगैमी, और ठीक है आइसोगैमी. फक भाई, आइसोगैमी एक ही जगह मेंशन है इसका, ऐसा कैसे हो सकता है? नॉन फ्लैजिलेटेड देखते हैं. नॉन फ्लैजिलेटेड, अच्छा देखो, स्पाइरोगाइरा में नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं गैमीट्स और नॉन मोटाइल भी होते हैं. मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब यही होता है, लेकिन क्या वो आइसोगैमी दिखाते हैं? आई डोंट नो. वेट लेट मी टेक अ ब्रेक, लिटिल ब्रेक है, 5 मिनट का ब्रेक लेने दो. लेट मी गो टू दी वॉश रूम, आई विल बी बैक. बट आंसर इसका चलो ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे. यस, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगैमी, यानी कि दोनों गैमीट्स सिमिलर हों, या हाँ सिमिलर हो विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स. हम लोगों ने नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स का स्पाइरोगायरा देखा एग्जांपल, और हमें ये नहीं पता कि स्पाइरोगायरा जो है नॉन फ्लैजिलेटेड तो है, हमें ये पता है, बट क्या वो आइसोगैमी शो करता है? वी डोंट नो. जबकि नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमी, तो अच्छे से पढ़ लिया करो. आइसोगैमी में यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा दोनों आते हैं. यहाँ पे दोनों के गैमीट्स फ्लैजिलेटेड होते हैं और सिमिलर इन सिमिलर इन साइज़ होते हैं, ठीक है. सिमिलर इन साइज़ यूलोथ्रिक्स में भी होते हैं, सिमिलर इन साइज़ स्पाइरोगायरा में भी होते हैं, बट यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिलेटेड होते हैं, स्पाइरोगायरा में नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं. तो इसका आंसर ऑब्वियसली स्पाइरोगायरा है. मूविंग ऑन, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. इन oomacetes फीमेल गैमेट इज स्मॉलर मोटाइल वाइल मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल. हमें पढ़ा है, हमने oogamous पढ़ा है, और oogamous में बिल्कुल इसका उल्टा था. तो आई डोंट नो, लेट्स अज्यूम कि ये भी गलत है अगर oogamous वाले लॉजिक से चलें. क्लाइमेडोमस एग्जिबिट बोथ आइसोगैमी एंड आइसोगैमी एन आइसोगैमी एंड एन आइसोगैमी. फ्यूकस शोज oogammy, वी डोंट नो दैट. फ्यूकस आता है अपना फियोफाइसी में, हमें इतना पता. आइसोगैमीट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर. आई डोंट थिंक सो, आई थिंक जस्ट इन स्ट्रक्चर, बट चलो ठीक है. एन आइसोगैमेट डिफर इधर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर. लेट्स अज्यूम विद आर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग कि सी और डी सही है, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर में तो सिमिलैरिटी होती है, फंक्शन और बिहेवियर में क्या सिमिलैरिटी होती है आई डोंट नो. आई हैव नो आइडिया सिमिलैरिटी होती है भी कि नहीं. बट अगर ये गलत हुआ तो उस कायदे से ये भी गलत होना चाहिए. तो चलो लेट्स गो विद बी, तुक्का मारते हैं. अच्छा ए गलत है, ओके नाइस. अच्छा हाँ, ए ही तो गलत है. क्या कहते हैं, oogamous के पर्सपेक्टिव से लिया जाता है. oomacetes देख लेते हैं क्या होता है वैसे. oomacetes, इज इट एनी डिफरेंट देन oogamous? oomacetes और oomycota फ्रॉम डिस्टिंक्ट फाइलोजेनेटिक लीनियज फंगस लाइक. अच्छा, यहाँ oogamous गैमीट के बारे में यूज़ करते हैं जब हम उसकी बात करते हैं एल्गी की, और oomacetes हम फंजाई की बात करेंगे तब यूज़ करेंगे. फंगस लाइक यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है. हाँ, ऊ वाला लॉजिक लगाना था यहाँ पे, हमने लगाया भी था स्टार्टिंग में, बट आंसर गलत टिक किया हमने, ठीक है. यानी कि बाकी की नीचे वाली चीज़ें सही हैं. आइसोगैमेट्स
सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर, तीनों चीज़ों में सिमिलर होते हैं। एन आइसोगैमीज भी तीनों चीज़ों में अलग होते हैं या किसी भी एक चीज़ में गलत होंगे, अलग होंगे सॉरी। क्लामाडोमिनस आइसोगैमी एन आइसोगैमी दोनों शो करता है। फ्यूकस जो है ऊगैमी शो करता है। एक सेकेंड, क्लामाडोमिनस एग्जिबिट बोथ आइसोगैमी, ठीक है ठीक है ठीक है। क्लामाडोमिनस दोनों शो करता है, फ्यूकस ऊगैमी शो करता है, ओके। और ठीक है, बाकी सब तो आगे बढ़ता है। आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड, आइसोगैमस कंडीशन में दो थे, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में आपका फ्लैजिला नहीं था, यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिला था। मूविंग ऑन, मोनोशियस प्लांट ऑफ कारा शोज अकरेंस इज, मोनोशियस का क्या मतलब होता है, उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट बोल रहा हूँ मैं क्योंकि चलो एंथेरिडियम मुगोनियम बोल देता हूँ, चलो वैसे जरूरी, हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है फाइन। कारा में एंथेरिडियम मुगोनियम दोनों ही होता है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने। देखो यूजुअली क्या होता है आपका, मेल पढ़ ले क्या कर रहा है, यस हाँ, तो मैं कह रहा था मेल यूजुअली क्या होता है ना, फीमेल पार्ट नहीं सॉरी मेल पार्ट जो होता है वो ऊपर होता है, अब चाहे वो स्पोरेंजिया हो चाहे स्पोरोफिल हो, ये फलां ठिकान, और फीमेल पार्ट नीचे होता है। कारा में बहुत अजीब बात है कि ये हाईली एडवांस्ड है, अनयूजुअली एडवांस्ड है, सॉरी हाईली नहीं बोलूँगा मैं, अनयूजुअली एडवांस्ड है फॉर एन एल्गी, इवन फॉर अ टेरिडोफाइट, इवन फॉर अ ब्रायोफाइट, इवन फॉर अ फंगा, ये हाईली एडवांस्ड है। तो वो अजीब बात है, बट इसमें क्या होता है ना, इसमें फीमेल पार्ट ऊपर होता है और आपका मेल पार्ट नीचे होता है। फीमेल पार्ट ऊपर चला जाएगा यानी कि ऊगोनियम आपका ऊपर जाएगा और एंथेरिडियम नीचे आएगा। तो ये अपर एंथेरिडियम और अपर ओगोनियम एंड लोअर एंथेरिडियम ऑन द सेम प्लांट। हाँ मोनोशियस है तो क्या ही उम्मीद कर रहे हो आप लोग सेम प्लांट पे। स्पाइरोगायरा मोटाइल होते हैं, नहीं अभी पढ़ा था, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे तो मोटाइल कैसे ही होंगे। सारगैसम जो होता है आपका, सारगैसम आता है आपका फियोफाइसी में यार, फिर उसमें क्लोरोफिल के, अच्छा हाँ क्लोरोफिल तो होता है, थोड़ा बहुत तो होता है। बसीडियोमाइसिटीज पफ बॉल बनाता है, याद कर लो, अभी बसीडियोमाइसिटीज वाले पॉइंट पर फंगा आई भी नहीं है अभी तो। नॉस्टॉक वाटर ब्लूम बनाता है, हाँ नॉस्टॉक बनाते हैं। जेलाटिनस शीथ होता है, और क्या होता है भाई, सर्कुलर कॉलोनी होती है, नहीं सर्कुलर कॉलोनी नहीं होती इनकी, मैच्योर कॉलोनी होती है, स्फेरिकल होती है, सॉरी मैच्योर कॉलोनी हॉलो होती है, इमेच्योर थोड़ी वो होती है, यंग वाली स्फेरिकल होती है। ये सब वाइवा का पार्ट है, ये सब एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, जो मैंने अभी बताया वो सब वाइवा का पार्ट था, इग्नोर दैट। नॉस्टॉक वाटर ब्लूम बनाते हैं, इतना याद रखना। एल्गी हैव सेल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स, गैलेक्टन मैनन होते हैं इतना मैं श्योर हूँ, सेलुलोज भी होता होगा, फिर सेलुलोज होता थोड़ा बहुत तो होता ही होगा। हाँ गैलेक्टेंस मैनन का अगर आपको रेफरेंस चाहिए एनसीईआरटी से, गैलेक्टेंस, अच्छा गैलेक्टेंस रेफरेंस नहीं है एनसीईआरटी में, मैनन मैनन भी नहीं है, चलो ठीक है। एल्गी आर क्लोरोफिल बेरिंग बनते हैं यार, सेल बनते हैं मैं श्योर हूँ, इसमें लिखा नहीं है बट ठीक है, लिखा होना चाहिए था बट चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मनीटोल होता है, मैंने क्या बताया, मनीटोल यूज़ होता है आपके देखो रेड एल्गी में आपने पढ़ा था फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, ब्राउन एल्गी में मनीटोल होता है। ब्राउन एल्गी का एग्जांपल फ्यूकस है, पॉरीफायरा, ग्रासिलेरिया, ये सब ये दोनों के दोनों ग्रीन नहीं रेड एल्गी के एग्जांपल हैं। नहीं आता तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, मैंने भी साल भर पहले याद किया था, याद है मेरे को, ऐसी बात नहीं है। कारा आपका ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है, याद हो जाएंगे, क्वेश्चंस करते करते याद हो जाता है, सब याद हो जाता है। If you are asked to classify the various algae into distinct group, which one of the following characters should you choose? Nature of nature of stored food material in the cell, हाँ यूज़ कर सकते हो। Structural organization of thallus, I don't know. Chemical composition of the cell wall, हाँ यूज़ कर सकते हैं। Type of pigment present in the cell, देखो आप अपनी चॉइस, ठीक है अपनी चॉइस से तो कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, बड़ा फुद्दू सा क्वेश्चन है, अपनी चॉइस से तो कुछ भी चूज़ कर सकते हो, बट अगर आप सोचो ये दिमाग में लेके चलो कि आप जब वो ऑलरेडी डिवाइडेड हैं तो किस किस वे में डिवाइडेड है, ऑलरेडी डिवाइडेड है वो पिगमेंट के बेसिस पे, कैसे, रेड एल्गी है तो रेड क्यों है वो, पिगमेंट की प्रेजेंस से, ब्राउन क्यों है वो, पिगमेंट की प्रेजेंस से, तो आई विल गो विद डी, गलत भी हो सकता है बट ठीक है सही है, पिगमेंट के बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगायरा इज एन एडवांस फीचर बिकॉज इट शोज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में जो गैमिट बनते हैं वो आइसोगैमस होते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, बट वो एडवांस कैसे हैं सोचो। मोटाइल होते हैं क्या, मोटाइल तो होता ही नहीं है। सेक्स ऑर्गन्स मोटाइल होते हैं क्या,
आई डोंट नो। अब देखो, अब कन्फ्यूजन की बात क्या है, मेरे दिमाग में ये कन्फ्यूजन है कि जो हमने गैमिट पढ़ा, ठीक है, गैमिट पढ़ा वो एसेक्सुअल था सेक्सुअल था, गैमिट है तो ऑब्वियसली सेक्सुअल था वो, इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए थी। स्पोर होता तो अलग बात होती। इसमें एडवांस बात क्या है? सेम साइज ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन्स है, लेकिन मोटाइल होता ही नहीं है ना, वही तो दिक्कत है, यही तो कन्फ्यूजन है मेरी। क्या करें, आओ देखते हैं। एडवांस सर्च करते हैं, एडवांस्ड नहीं, स्पाइरो गायरा सर्च करते हैं। स्पाइरो गायरा, स्पाइरो गायरा नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज, मोटाइल नहीं होने चाहिए। ओके, दीज फ्लैजिलेटेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, चलो गैमिट की बात हो रही है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट वो एडवांस क्यों है यार, एडवांस क्यों है? डिफरेंट साइज है मोटाइल सेक्स ऑर्गन्स का, नहीं सेम साइज है, नहीं मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है सेक्स। देखो बी मैं कर रहा हूँ बट मोटाइल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसका आंसर मोटाइल नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, आओ देखते हैं, डी देखते हैं इसका आंसर। Hello students, the question is sexual reproduction in Spirogyra is an advanced feature because it shows A, different size of motile sex organs, B, same size of motile sex organ, C, morphologically different sex organ, D, physiologically different sex organ. So which is समझते हैं sexual reproduction in Spirogyra. Which is sexual reproduction जो Spirogyra में होती है, it is conjugation type. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन टाइप होती है, मतलब वो तो स्पाइरो वगैरह आ रहा है ना, हाँ तो ठीक है, कॉन्जुगेशन टाइप भी होता है, याद कर ले। ऐसे होती है conjugation because Spirogyra is filamentous हाँ, और उसमें गैमीट्स भी बनते हैं। algae and it shows sexual reproduction via conjugation. Conjugation means cell to cell contact. Here this is one Spirogyra and this is another Spirogyra. The Spirogyra pigments form cell to cell contact by forming the conjugation tube. They form cell to cell contact and the two filaments that act as in gametes, these gamete filaments यहाँ पे गैमीट्स फिलामेंट्स जो हैं गैमीट्स की तरह ऐड करते of the हैं। algae act as in gametes. And these two gametes are similar in structure, but they are physiologically different. ओके नाउ नाइस, स्ट्रक्चर में फिलामेंट है तो ऑब्वियसली ठीक है, सिमिलर ही होंगे, बट फिजियोलॉजिकली यानी कि काम दोनों अलग अलग करते हैं। अच्छा ओके, Physiologically different. And male gamete here act as a donor, and female gamete डोनर ऑफ व्हाट? as a recipient. And after fusion of male and female gamete through conjugation, they form zygospore. And one of the most important feature of this conjugation is during this, the characteristic feature is spiral shape chloroplast are visible during conjugation. क्या बात है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐड कर लेता हूँ, अभी ऐड कर लेता हूँ। Spiral shape chloroplast are visible. That is the characteristic feature of Spirogyra. So the correct answer for the question is physiologically different सेक्स organ. ऑर्गन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो इसके थ्रू तो बनी रही है, मतलब क्या बोलते हैं, क्या तो बोल रहा था मैं, गैमिट्स के थ्रू तो हो ही रहा है, जिसमें मोटाइल गैमिट है, सॉरी नॉन मोटाइल गैमिट है, और लेकिन आइसोगैमिक गैमिट है, ये तो हो ही रहा है। बट इसके साथ साथ एक कॉन्जुगेशन ट्यूब भी बनती है, एक साइड से दूसरी साइड जाती है वो, एक साइड इधर से उधर जाती है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब, और कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है वो फिलामेंट के थ्रू बनती है, ठीक है। What is specially visible at that moment? स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, द फिलामेंट स्पेशलाइजेज हेयर, स्पेशलाइज फिलामेंट स्पेशलाइज हो जाते हैं इसमें यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। A student observed an algae with chlorophyll A, B and phycoerythrin. It should be A, B phycoerythrin, ठीक है। देखो एरिथ्रिन आर फाइकोएरिथ्रिन जो होता है या एरिथ्रिन एरिथ्रोज, जब भी रेड यूज़ होता है ना तब एरिथ्रिन का यूज़ करते हैं वर्ड, एरिथ्रिन टाइप। एरिथ्रिन से कोई और वर्ड, एरिथ्रोज याद आ रहा है मेरे को, वो आरबीसी को एरिथ्रोज ही बोलते हैं ना। हाँ तो आरबीसी रेड, हाँ आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट जो भी है, तो जब एरिथ्रिन होता है तो रेड होता है, और रेड हमने पढ़ी थी वो रोडोफाइसिस थी, यानी कि रेड एल्गी, ठीक है। मूविंग ऑन। और बाय द वे कुछ क्वेश्चन पहले हम लोग कंफ्यूज थे कि क्लोरोफिल कैसा है, तो सेलुलोज वो एल्गी में क्लोरोफिन होता है, गैलेक्टन और मैनन भी होता है वैसे।
यूलोथ्रिक्स अगर याद हो आपको तो यूलोथ्रिक्स में यूलोथ्रिक्स क्या पढ़ लिया आपने यूलोथ्रिक्स के बारे में? गो अहेड, टेक अ ट्राई कर लिया करो, वरना इस वीडियो का कोई पॉइंट नहीं है अगर आप बैठे हुए हो तो, क्योंकि ये क्वेश्चन करने के लिए स्पेसिफिकली वीडियो टेलर्ड होती है। क्या करता मैं? यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब एज, यूलोथ्रिक्स के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया? दो चीज़ें बता दो बस मेरे को, दो एडजेक्टिव बता दो। एक तो यूलोथ्रिक्स के पास जो गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं और आइसोगैमस होते हैं वो, ठीक है। चलो अब देखते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन है फिलामेंटस एल्गा विद फ्लैजेलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज, आई डोंट नो, मुझे नहीं आइडिया यहाँ पे ऑनेस्टली। चलो यूलोथ्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। यूलोथ्रिक्स के बारे में कहाँ कुछ लिखा है? यूलोथ्रिक्स के बारे में ये लिखा, द फॉर्म ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल, वॉल्वॉक्स कॉलोनियल होता है, और फिलामेंट यूलोथ्रिक्स और स्पाइरो वगैरह दोनों ही फिलामेंटस होते हैं कुछ, आई गेस। डायग्राम अगर अवेलेबल हो जाता है यूलोथ्रिक्स का, ए का सेकंड यूलोथ्रिक्स है, ए का सेकंड यूलोथ्रिक्स है, ये यूलोथ्रिक्स आई थॉट ये स्पाइरो वगैरह वाह। यूरोथ्रिक्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दिखता है स्पाइरोगैरा के, बट अच्छा देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ एक डिफरेंस मुझे पता चल गया। स्पाइरोगैरा में जो सेल लगे होते हैं ना वो एंड लगे होते हैं, ये एक के ऊपर एक अरेंज्ड है ऐसे। अनब्रांच्ड थैलस होता है। क्या बात है, नाइस। ये तो रट गया मैं। फिलामेंटस। और क्या होता है? सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं। और एक देखो, हाँ ये तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट है यूलोथ्रिक्स की, स्पाइरोगैरा में ये अरेंजमेंट नहीं होती। स्पाइरोगैरा में एक्चुअली अरेंजमेंट होती है एक के पीछे 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 एक अरेंजमेंट होती है। चलो ठीक है, मूविंग ऑन। ये हो गया हमारा। तो फिलामेंटस एल्गा होता है और विद फ्लैजेलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। यस यस, मूविंग ऑन। एन एल्गी वेरी रिच इन प्रोटीन इज क्लोरेला, तभी इसको स्पेस एल्गी भी बोलते हैं, स्पेस फूड बोलते हैं या पता नहीं, स्पेस एल्गी ऐसा कुछ बोलते हैं। यूलोथ्रिक्स, स्पेस, तो वो एस्ट्रोनॉट्स एज अ स्पेस फूड उसे यूज़ करते हैं। क्लोरेला को ना। हाँ। यूलोथ्रिक्स फिलामेंट प्रोड्यूसेस, यूलोथ्रिक्स फिलामेंट प्रोड्यूसेस आइसोगैमीट्स। हाँ, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरो वगैरह दोनों ही आइसोगैमी पोर्ट्रे करते हैं। ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, देखो, हीमो इज हीमोटोक्रोम इज एरिथ्रिन, एरिथ्रिन पाओ, फाइगो एरिथ्रिन रेड एल्गी था, फ्यूकोजैंथिन होता है ब्राउन एल्गी में, फ्यूको, फ्यूकस आई गेस यहाँ यहीं से आया था फ्यूकस, याद हो अगर ब्राउन एल्गी में था, बताना मेरे को 4-5 एग्जांपल ब्राउन एल्गी में। टेक योर टाइम, पॉज करके बता दो, ठीक है, आई होप यू पॉज्ड। उसमें था फ्यूकस, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, सार्गेसम। ये कितने हो गए? 5 याद कर लो। पायरोनॉइड इज मेड अप ऑफ, अब पायरोनॉइड क्या होती है? पायरोनॉइड बॉडीज़ होती हैं, फूड वगैरह शायद भरते हैं उसमें, और वो यूज़ होती हैं शायद, पता नहीं पायरोनॉइड बॉडी कहाँ मिलती है, पायरोनॉइड बॉडी कहाँ मिलती है, याद है? अभी सर्च कर लेते हैं। एनसीईआरटी में है तो सही, मेंशन तो है एनसीईआरटी में। पायरेनॉइड मेरे हिसाब से ग्रीन में मिलती है शायद, क्लोरोफेसी में मिलती है, यस। लोकेटेड, पायरोनॉइड बॉडी कंटेन्स प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, प्रोटीन प्लस स्टार्च, पी से प्रोटीन कर लो, स्टार्च के लिए स्टार्च कैसे याद करोगे इसमें? पायर, पायरेनॉइड, पायर माइन फायर होता है, पायर, छोटी सी फायर को पायर बोलते हैं। स्टार्च, आई डोंट नो, याद कर लेना यार। ओके, कोर ऑफ स्टार्च सराउंडेड बाय शीट ऑफ प्रोटीन। वो द फक, नहीं, आंसर गलत है ये। प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्टार्ची शीट, मतलब बीच में प्रोटीन, बाहर शीट, बाहर वो स्टार्च है। एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ यही दे रखा है कि स्टार्च है और उसके साथ क्या है, प्रोटीन है, तो अंदर प्रोटीन है, मे बी इसलिए पहले लिखा है वो। थिंक अबाउट इट, पीएस, प्रोटीनेशियस। अच्छा, GTA 6 का ट्रेलर देखा है क्या? PS GTA 6 का। 6 का? हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। पहली बार तूने बोला मुझे GTA 6 का सुनाई थी। आ गया पता है।
आ गया, अच्छा है, नाइस है। चेक देम आउट भाई, उनके स्पैम कर दो भाई उनका कमेंट सेक्शन। आ रही है ना, हाँ, आ रहा है। कमेंट सेक्शन स्पैम कर दो उन लोगों का। Pyrenoids contain protein besides starch, protein in the starch bar. Moving on. In chlorophacy, the mode of asexual reproduction is. क्लोरोफेसी में क्या होता है? क्लोरोफेसी तीनों ही शो कर देता है मेरे हिसाब से, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी, तीनों ही दिखा देता है। पायरेनॉइड एट द सेंटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीन सब स्टार्च। हाँ, ओके, पायरेनॉइड के बारे में ये भी था कुछ, वैसे था नहीं बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी जो नहीं दे रखा ना, फालतू की चीज़ें याद नहीं करेंगे, जो एनसीईआरटी है सिर्फ हाइपर स्पेसिफिकली एनसीईआरटी याद करेंगे हम लोग। क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लामिडोमिनस इज, क्लामिडोमिनस का क्लोरोप्लास्ट किस शेप का होता है? नहीं, नो आइडिया। लेट्स गो विद कप शेप्ड। क्लामिडोमिनस आता किस चीज़ में? देखो क्लोरोप्लास्ट है तो मोस्ट प्रॉब्ली ग्रीन एल्गी में आएगा। कहाँ है? क्लामिडोमोनस आया है, यूट्यूब पे सर्च, रॉकस्टार गेम्स नहीं डाला है। यूट्यूब पे सर्च कर आया है, अभी देख के आ रहा हूँ यार मैं। 5 का है ये, है क्या? देखा, रॉकस्टार गेम्स ने अभी अपलोड नहीं किया कोई वीडियो यही होगा। ना, ये कोई गेम स्पोर्ट नहीं डाला। मैं फिर किसका देख के आ रहा हूँ? 5 का ही देख के आ रहा है क्या? 5 का। या हो सकता है यही हो। हाँ वही है, गेम स्पोर्ट ने जो डाला है। रॉकस्टार गेम्स ने क्यों नहीं डाला? पता नहीं। होल्ड अप गाइस, होल्ड अप। अबे मेरे में दिखा रहा है रॉकस्टार गेम्स का, देख के आया हूँ मैं, ये देख। मेरे को लिंक सेंड कर दे, मेरे को लिंक सेंड कर दिखाना। पता है क्या हुआ होगा? मोस्ट प्रोबेबली मे बी शैडो बैन हो गया होगा, क्या पता। मतलब शैडो बैन नहीं पता तेरे को? शैडो बैन होता है जैसे तुम बैन नहीं हुए हो, तुम्हारा यूट्यूब पे वीडियो है बट लोग देख नहीं पाएंगे ना, वो रिकमेंड होगी किसी को ना, तुम सर्च करने पे आएगी वो। ऐसा क्यों? हम्म, ऐसा क्यों? होगा, मुझे नहीं पता क्यों होता, बस मैं बता रहा हूँ शैडो बैन में होता क्या। ओके, अपॉलॉजीज, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आ गया हम लोगों को। हूफ, कहाँ था मैं? क्लाइमेट के बारे में कुछ खास दे नहीं रखा है कि उनका कप शेप कैसा होता है, क्या कैसा होता है। चलो होगा, कप शेप्ड होगा, चलो आगे बढ़ो, नहीं दे रखा तो नहीं कर रहे। यूलिथिक स्पायरोगामा रिडक्शन डिवीजन मेयोसिस अकर एट द टाइम ऑफ, अब देखो, अब आ रही हैं चीज़ें, अब बड़े वाली चीज़ें आ रही हैं। यूलोथ्रिक्स पायरोगैरा दोनों किस में आता है? दोनों ही हम लोगों का ग्रीन एल्गी में आता है। रिडक्शन डिवीजन अकर एट द टाइम ऑफ मत जाइयो, रहने दे, नीचे था वो। रिडक्शन डिवीजन मैसेज अकर एट द टाइम ऑफ, किस समय आता है रिडक्शन डिवीजन? रिडक्शन डिवीजन कब होता है? रिडक्शन डिवीजन मायोसिस, मेरे हिसाब से एल्गी में रिडक्शन डिवीजन होता है जब गैमीट फॉर्म हो जाता है, और गैमीट फिर जैसे देखो, एक गैमीट बनाया, आइसोगैमेस है वैसे भी, तो मेल गैमीट आया, फीमेल गैमीट आया, ये लोग मिलके बनाते हैं एक स्ट्रक्चर जिसे शायद स्पोरोफाइट कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं। और यहाँ पे ये स्पोरोफाइट जो होता है ये बस सिंगल सेल्ड का ही होता है,
भाई दो सेल्स ने मिल के बनाया, दो गैमिट ने मिल के बनाया, ना कि दो सेल ने मिल के बनाया, दो गैमिट ने मिल के बनाया है एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर। ये मायोसिस के थ्रू अंडरगो करता है और उसके बाद शायद यहाँ प्रोड्यूस होता है। जब जूस्पोर बनता है तब नहीं, गैमिट देखो मायोसिस से नहीं बनता है मेरे हिसाब से, गैमिट माइटोसिस से बनता है यहाँ पर, तो मैं श्योर नहीं हूँ। लेट्स गो विद जूस्पोर फॉर्मेशन, लेट्स गो विद दैट। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ए या बी में से कुछ होगा। मतलब मेरा यूजुअल लॉजिक कह रहा है ए होना चाहिए, बट अभी वाला लॉजिक कह रहा है बी होना चाहिए। क्या पता सी आर डी में से कोई एक हो। ओके सी है भाई। ओके नाइस। Hello students, the question is in Eurofix 5 reductional division meiosis occurs at the time of A. Gamete formation, B. Zoospore formation, C. Zygospore germination, D. Vegetative reproduction. So बच्चे Eurofix and Spirogyra क्या है? Algae, green algae है ये, and these algae always shows haplontic life cycle. Green algae, Eurofix and Spirogyra show haplontic life cycle means they अगर ये आपको हैप्लॉन्टिक पिप्लॉन्टिक नहीं पता तो 10-15 मिनट दो, अगर आपने एक भी बार पढ़ रखा है तो 10-15 मिनट में याद हो जाएगा। चलो आओ देखते हैं। सम सेल्स अंडरगो स्पोरोफाइट रिडक्शन। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एल्गी है क्या ये? नहीं एल्गी नहीं है ये। लाइफ साइकिल, मुझे बस लाइफ साइकिल वाला पार्ट देखना है, लाइफ साइकिल वाला पार्ट मुझे दिख नहीं रहा है, हटा दिया इन लोगों ने। लाइफ साइकिल वो जो हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी डिप्लॉइड, वो किस में आता था? प्लांट किंगडम। इसमें तो है ही नहीं, हाँ प्लांट किंगडम में था। अलग से नहीं है। अच्छा ये नई वाली एनसीईआरटी है, हाँ, नई वाली एनसीईआरटी है ये। हाँ कुछ बोलूँगा नहीं, कैंसिल नहीं होना। अच्छी एनसीईआरटी नहीं है ये, नई वाली रीस्टार्टेड एनसीईआरटी है। main plant body is haploid gametophyte. Main plant body is gametophyte. मेन प्लांट बॉडी वो होती है, मतलब जैसे निकल गया आप समाज में निकल गए तो जो आपको प्लांट बॉडी दिखेगी, जैसे एल्गी है, किसी ने उंगली दिखाई कि वो एल्गी है, तो जब आप देखने जाओगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली गैमिटोफाइट होगा, गैमिटोफाइट ऑफ द एल्गी होगा, And gametophyte is always haploid. गैमिटोफिटिक फॉर्म ऑफ द एल्गी होगा। लेट्स बी मोर एक्यूरेट हियर। And gametophyte produces the gametes, zoogametes. ठीक है, सही बात है, And these zoogametes are also male zoogamete and female zoogamete. जेन्युइन। They both are haploid. And they undergo meiosis, fertilization to produce diploid zygospore. चलो यहाँ तक तो ओ ओके। अच्छा इसी चीज़ को ज़ाइगोस्पोर कहते हैं, ना कि स्पोरोफाइट कहते हैं। मतलब टेक्निकली स्पीकिंग स्पोरोफाइट ही तो हुआ वो, सही बात है। ज़ाइगो नहीं स्पोरोफाइट हुआ वो, पता नहीं जो भी हुआ हो जाएगा, धीरे धीरे करके याद कर लेंगे हम लोग। ज़ाइगोस्पोर कहते हैं सम ऑफ द सेल टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। अच्छा ओके ठीक है। Diploid zygospore is produced, and on onset of favorable condition, this zygospore germinates. And on germination, main plant body जो बनानी है वो gametophyte बनेगा वापस, इसलिए यहाँ क्या होगी? Meiosis, that is reductional division. During favorable condition, zygospore germination के टाइम पे meiosis होगी. अच्छा ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो मेरे को यहाँ तक का लॉजिक मेरा सही था, आई डोंट नो आप वाला मुझे नहीं पता। एक गैमेट इधर से आया, एक गैमेट इधर से आया, ये बनाया, ये ज़ाइगोस्पोर है। जब ये जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? एन हो गया, ये 2n हो गया। भाई अभी तो आपने कहा था ये सेल नहीं है, तो इसे एन कैसे कर लिया? इसे सेल नहीं है बट उसमें जेनेटिक मटेरियल एन तो है ना, सेल नहीं है वो कायदे से, क्योंकि वो गैमेट है, बट जेनेटिक मटेरियल तो उसमें एन है ना। ओके गुड पॉइंट। 2n हो गया, ये 2n मायोसिस अंडरगो करेगा और n बन जाएगा। और ये जो n है ये क्या बनाता है? ये गैमिटोफाइट बनाता है, मेन प्लांट बॉडी बनाता है ये, है ना। ताकि haploid body वापस से बन सके. So the correct answer here for the question is option C. और इसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से ये ज़्यादातर मेजॉरिटी होता है इनका वो हैप्लॉइड होता है। देखो अभी अजीबोगरीब टर्म आएगी, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। डू नॉट वरी। देखो नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन ये होगी, ये वीडियो पॉज करो, कोई और वीडियो देखो, छोटी सी वीडियो 10-15 मिनट की, ज़्यादा नहीं, और ये चीज़ कॉन्सेप्ट लर्न करके आओ और फिर क्वेश्चन करो। दूसरा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है, जैसे मेरे को थोड़ा बहुत याद था, मेरे को धीरे धीरे दिमाग में आ रहा है, तो जस्ट बेयर विद मी और हम धीरे धीरे करके क्वेश्चन करके याद कर लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। द कॉमन मोड ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन क्लैमिडोमोनास इज, देखो एक लिस्ट बनानी थी ना हम लोगों को इम्पोर्टेंट उस चीज़ की कि क्या क्या हुआ है। रुक जाओ पहले, फिर मेरे को ओके क्विक नोट जो हम लोगों को नहीं आता है वो भी याद कर लेते हैं।
न्यू नोट। तो हम कर रहे हैं प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, तो हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट नहीं आते प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम में हमें क्लामिडोमोनास बहुत बार आ गया और हमें क्लामिडोमोनास के बारे में नहीं पता। क्लामिडोमोनास और क्या नहीं आता हमें, हैप्लो पिप्लो नहीं आता, हैप्लो पिप्लो ये सब नहीं आता हम लोगों को। देखते हैं, अब आगे देखते हैं। द मोड ऑफ क्या करें, क्लामिडोमोनास में क्या होता होगा, एनाइसोगैमस होता होगा, मुझे नहीं पता। आइसोगैमस होता है क्लामिडोमोनास में, ठीक है फाइन। द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन इन स्पाइरोगायरा और फर्टिलाइजेशन इन क्लामिडोमोनास इज, स्पाइरोगायरा में जो प्रोडक्ट बनता है उसे शायद जाइगोस्पोर बोलते हैं। हाँ शायद, आई डोंट नो, ठीक है जाइगोस्पोर ही बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इन क्लामिडो आइसोगैमस, अब जस्ट अभी अभी पढ़ा। आइसोगैमस था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये चीटिंग है। द कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लामिडोमोनास इज आइसोगैमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग टू ऑफ फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इन क्लामिडोमोनास इज होलोगैमी। ये क्या चक्कर है, व्हाट इज दिस मिसबिहेवियर। नेट खत्म हो गया बॉयज। Hello students, the question is नहीं sexual है reproduction involving fusion of two cells in Chlamydomonas is A. Isogamy, B. Homogamy, C. Somatogamy, D. Hologamy. So बच्चे terms को समझते हैं सबसे पहले। Isogamy. Isogamy means when the two gametes, fusing gametes are similar. Similar in structure and physiology are called isogamy. Homogamy. Homogamy is the term for when plants bear only one type of flower. Flowers के लिए term use होती है homogamy. C is somatogamy. Somatogamy means fusion of, it is the fusion of fungal hyphae. Hyphae के fusion को somatogamy बोलते हैं. And hologamy. Hologamy means fusion of vegetative cells. When vegetative cells fuse during sexual reproduction, then it is called homogamy. And the question, there is a ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेट्स Hello students, the question is sexual reproduction involving fusion of two cells in Chlamydomonas is A. Isogamy, B. Homogamy, C. Somatogamy, D. Hologamy. So the terms को समझते हैं सबसे पहले। Isogamy. Isogamy means when the two gametes, fusing gametes are similar. Similar in structure and physiology are called isogamy. Homogamy. Homogamy is the term for when plants bear only one type of plant. Plants के लिए term use होती है homogamy. C is somatogamy. Somatogamy means fusion of, प्लांट्स के लिए होमोगैमी, अच्छा होमोगैमी है, it is the ओके। fusion of fungal hyphae. Hyphae के fusion को somatogamy बोलते सोमैटोगैमी हाइफे के फ्यूजन को कहते हैं। हाइफे के फ्यूजन फंगाई में हो सकता है। हैं. And hologamy. Hologamy means fusion of vegetative cells. When vegetative cells fuse during sexual reproduction, then it is called homogamy. फ्यूजन ऑफ टू सेल्स, ओके, मतलब स्पेसिफिकली फ्यूजन की बात कर रहे Question: थे there is यहाँ an involvement of fusion of two cells of Chlamydomonas. तो जिस cell की fusion को क्या कहेंगे? Holo. पे। ओ टू सेल्स ना कि टू गैमेट्स, वाओ अच्छा क्वेश्चन है। आई डोंट नो आएगा भी या नहीं ज़िंदगी में कभी, बट ठीक है कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। टू सेल्स, स्पेसिफिकली टू सेल्स ना कि टू गैमेट्स, ये है चक्कर। टू सेल्स बोला उन्होंने, टू सेल्स नॉट टू गैमेट्स, टू सेल्स बोला उन लोगों ने। ओके, मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन 37 which one is wrongly matched? यूनिफ्लैजेलेट गैमेट्स, देखो जेमाकप्स पार्ट होता है मार्केंशिया का, ये तो सही लग रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला, क्लोरेला और स्पाइरोलिना दोनों यूनिसेलुलर होते हैं, तो COD तो सही है। बाईफ्लैजेलेट जूस्पोर, पता नहीं। यूनिफ्लैजेलेट गैमेट्स, पता नहीं। लेट्स गो विद बी, ऐसे ही मुझे नहीं पता। या चलो एक बार NCERT से देख लेते हैं ना। बाईफ्लैजेलेट सर्च करते हैं पहले। बाईफ्लैजेलेट, आपको रेड एल्गी फ्लैजेलेट, रेड एल्गी के बारे में क्या पता है? रेड एल्गी के बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पता। नहीं पता भाई, मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट यू। अच्छा नहीं, ये तो पता है ना, R-फाइकोएरिथ्रिन वाला पॉइंट पता था। और क्या था रेड एल्गी के बारे में? पॉलीसिफोनिया ग्रासिलेरिया, ये सब फ्लोरिडियन वाला स्टार्च वाला भी पॉइंट पता था, तो हमें यही पता है। अब देखते हैं। बाईफ्लैजेलेट जूस्पोर होते हैं आपके फियोफाइसी यानी बाय ब्राउन में, तो बी से ब्राउन, बी से बाय, बाइसेक्सुअल।
और कुछ नहीं बोलना, आगे कुछ नहीं बोलना। हम लोग डैंग चैनल नहीं है, हम लोग नॉर्मी चैनल है। हम लोग कैंसिल नहीं होना हम लोगों को। We are just kids. वी आर जस्ट ओके। बायफ्लैजेलेट और ब्राउन एल्गी को कैसे रिलेट करेंगे? बायफ्लैजेलेट जूस फोर और ब्राउन एल्गी को, बी से बाय, बी से ब्राउन, बाय बाय। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। भाई टू डिक्स क्या? क्या, क्या भाई? मेरा फाइल मोटी हो गई भाई। बस 4 डायग्राम है ना इसमें। ठीक है, तो तू ब्रेक ले ले, 11 बज ही गए, 10 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग 50 तक कर लेते हैं, कोशिश करते हैं इसे 50 तक करने में। ब्राउन एल्गी में बायफ्लैजेलेट जूस्पोर होते हैं, तो यानी कि यूनिफ्लैजेलेट गैमेट्स पॉलीसिफोनिया में नहीं होंगे। यूनिफ्लैजेलेट यूनिफ्लैजेलेट कहीं है ही नहीं। पॉलीसिफोनिया यहाँ पे गैमेट्स कैसे हैं इनके? यहाँ पे इनके गैमेट्स नहीं दे रखा, फ्लैजेले के बारे में मेंशन नहीं है। तो आई एम एज्यूमिंग कि या तो ये नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे या तो बायफ्लैजिलेटेड होंगे। देखो नॉन मोटाइल होता है, हाँ, तो रेड एल्गी मूव नहीं कर सकती, बात ऐसी है। रेड एल्गी मूव नहीं कर सकती। ठीक है भाई, चक्का जाम। ओके, मूविंग ऑन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन? पीट फॉर्मेशन मेरे हिसाब से स्फैग्नम करता है। हाँ, स्फैग्नम करता है। पीट अगर आपको याद हो तो पीट किस लिए होता है भाई यूज़? कोल जैसा होता है ना। चलो छोड़ो, इतनी डीप नहीं पढ़ेंगे, बस स्फैग्नम याद कर। चलो यार, अब आ ही गए हैं तो देख ही लेते हैं। हाँ, टू डीप नहीं है। टू डीप Because नहीं। पीट फॉर्मेशन its degradation कोल produces फॉर्मेशन में यूज़ करता है। यस, आई वाज राइट, जीत गया मैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर एल्गी, फिलामेंटस, मल्टीसेलुलर फंगाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मासिस, मेंबर ऑफ किंगडम प्लांट है। क्या बात है, क्या क्वेश्चन था भाई, और वो भी गलत है। वाओ। मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांट नहीं होते हैं। बहुत ख़राब बात नहीं है ये। ठीक है भाई, मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रैगमेंटेशन होगा आंसर इसका। ओके, अब हम लोग आ गए हैं ब्रायोफाइट में। बट यहाँ मुझे ये वीडियो कट शॉर्ट करनी पड़ेगी। इस वीडियो में हमने मेनली एल्गी कवर किया है, तो आई गेस ये एल्गी के एमसीक्यूज थे। एल्गी वाला पार्ट है ये, कोई बात नहीं, अच्छा टाइम है क्योंकि हमने एक फाइलम कवर कर लिया। थोड़ा मतलब मेनली एल्गी कवर किया है, और ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें कवर नहीं करी हमने। बट मैं यहाँ वीडियो पॉज कर रहा हूँ, इतनी वीडियो रहेगी, एंड आई विल ट्राई टू बी बैक विद अनदर वीडियो। बाय।